दोस्तों, ये वही स्थान है जहां मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा का दायित्व सौंपा था। तभी से हनुमानगढ़ी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि अयोध्या का रक्षक द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त अयोध्या आए, उसे रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। हनुमानगढ़ी मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हनुमान जी की छोटी लेकिन अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा भक्तों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ की पूजा से भय, संकट और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कहा जाता है कि यहाँ एक गुप्त पूजा होती है, जिसमें विशेष अवसर पर केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही शामिल होने का अवसर मिलता है। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी अदृश्य रूप में अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि एक मुस्लिम शासक ने अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद इस मंदिर के निर्माण और संरक्षण में योगदान दिया था। यही वजह है कि हनुमानगढ़ी केवल आस्था का नहीं, बल्कि सद्भाव और विश्वास का भी प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आखिर क्या है वह रहस्य? क्या सच में यहाँ लंका से लाया गया सोना छिपा है? और कौन थी वह वानर की कहानी जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या के बीचों बीच स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा का दायित्व सौंपा था, और तभी से यह स्थान हनुमान जी की नगरी का रक्षक माना जाता है। अयोध्या आने वाले अनेक भक्तों का विश्वास है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। मंदिर परिसर में स्थित ऊंचा ध्वजस्तंभ और प्राचीन स्थापत्य श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। वहीं मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें लंका विजय, विशेष पूजा और हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति जैसी मान्यताएं शामिल हैं। हालांकि इन कथाओं की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। हनुमानगढ़ी की एक खास परंपरा है प्रातःकालीन पूजा व्यवस्था, जिसे मंदिर के पुजारी विशेष नियमों के अनुसार संपन्न करते हैं। इस पूजा से जुड़ी कई बातें श्रद्धा और परंपरा का हिस्सा मानी जाती हैं। इतिहास की बात करें तो हनुमानगढ़ी का वर्तमान स्वरूप मुख्य रूप से 18वीं से 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ माना जाता है। ऐतिहासिक विवरणों में अवध के नवाब शुजाउद्दौला का नाम भी आता है, जिनके शासनकाल में मंदिर को संरक्षण मिलने की बातें कही जाती हैं। यह पहलू अयोध्या की साझा सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। स्थानीय लोगों के बीच यह विश्वास आज भी मजबूत है कि हनुमान जी कलयुग में भी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। यही विश्वास हर साल लाखों श्रद्धालुओं को इस मंदिर तक खींच लाता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी अयोध्या जाएं, तो इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल के दर्शन जरूर कीजिए। दोस्तों, मान्यता है कि यह परंपरा आज भी कायम है। लोगों का विश्वास है कि कलयुग में भी हनुमान जी अदृश्य रूप में हनुमानगढ़ी में विराजमान होकर अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। इसी विश्वास से जुड़ा एक बेहद चर्चित किस्सा साल 1998 का बताया जाता है। कहा जाता है कि उस समय आतंकियों ने मंदिर क्षेत्र में बम धमाके की साजिश रची थी। पुलिस ने खोजबीन के दौरान एक बम तो ढूंढकर डिफ्यूज कर दिया, लेकिन दूसरा बम कहीं नहीं मिल रहा था। पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल था। तभी लोगों की नजर मंदिर के पास रखे एक वाटर कूलर पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। वह बंदर लगातार कुछ चबा रहा था। जब सुरक्षाकर्मियों ने ध्यान से देखा और कूलर को हटाया गया, तो सब हैरान रह गए। वहां दूसरा बम छिपा हुआ था। बताया जाता है कि उस बम का वायर उसी बंदर ने अपने मुंह से काट दिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं हनुमान जी ने वानर रूप धारण कर अयोध्या और अपने भक्तों की रक्षा की थी। हालांकि इस घटना को लेकर अलग-अलग कथाएं और लोक मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। आखिर क्या यह सिर्फ एक संयोग था,
या सचमुच संकटमोचन हनुमान आज भी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं?